मेरे सभी आदरणीय प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब खुश होंगे, आनंदित होंगे और प्रभु के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे अजीजों, मैं मेरे प्रियो मेरे भाई बहनों, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आप देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन से बहुत सी प्रतिज्ञा की हैं। और बहुत से लोग हैं, भाई बहन हैं, जो भजन संहिता 91 पढ़ के सोते हैं। बहुत अच्छी बात है, पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। याद रखें, अगर आप आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो प्रतिज्ञा परमेश्वर की पूरी नहीं होगी, क्योंकि हर एक आज्ञा के साथ प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। कोई भी प्रतिज्ञा क्यों ना हो, तब हमारे जीवन में पूरी होती है जब हम आज्ञाओं को पूरा करते हैं। क्योंकि वचन कहता है, प्रभु ने कहा, यदि मेरी बातें तुम में बनी रहें और तुम मुझ में बने रहो, जो चाहो सो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर की आज्ञाएं आपके जीवन में अगर बनी रहें, तो मेरा अजीजों, उसके लिए ज़रूरी है परमेश्वर से मोहब्बत करना। और यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं मेरे जीवन में पूरी हों, तो उसके लिए ज़रूरी है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। मेरा अजीजों, हम आज्ञाओं को पालन तो करते नहीं और प्रतिज्ञाओं की हम गारंटी लेते हैं और प्रतिज्ञाओं के विषय में बोलते हैं, देखो कोई भी विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। भजन संहिता 91:10 में लिखा है, 7 में भी लिखा हुआ है, कहना कि कोई दुख तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। वह तुझे बेहली के जाल से, महामारी से बचाएगा। मेरा अजीजों, ये 4, 7 और 10वीं आयत भजन संहिता 91 में जितनी आयत है, उसमें जब तक हम पहली और दूसरी बात को नहीं मानेंगे, तो बाकी चीज़ें हमारे जीवन में नहीं होंगी। पहली आयत क्या है? जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वह सब शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परम प्रधान परमेश्वर के छाया स्थान में बैठा रहे, वह सब शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और मेरा जीजो, हम परमेश्वर की अधीनता में है नहीं, परमेश्वर की बातों को मान नहीं, परमेश्वर के अधीनता में नहीं है, परमेश्वर के समीप नहीं, परमेश्वर से मोहब्बत नहीं, तो क्या 91 में जो लिखा है, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, यह आज्ञा पूरी होगी? तू शैतान के सर को कुचलेगा, यह आज्ञा पूरी होगी? बाइबल बताती नए नियम में इस प्रकार लिखा है, खुदा का दास कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का मुकाबला कर दो, तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। शैतान तब भागेगा जब हम परमेश्वर के अधीन होंगे, प्रभु की आज्ञाओं के अधीन होंगे, परमेश्वर की अधीनता में आएंगे। मेरे अजीजों, अगर मैं आपको भ्रम में से बाहर निकालना चाहता हूँ, कई बार बहुत से लोग जब वास्टर से बात करते तो बोलते थे, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु हमारे मार्ग की रक्षा करता है, हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करता है। बिल्कुल करता है, यदि हम आज्ञा में बने हुए हैं। क्योंकि लिखा है कि यदि तू मेरी बातों को माने और उन पर चले, तो सारी प्रतिज्ञाएं, ये सारी आशीष तेरे ऊपर आ ठहरेंगी। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय है। और लिखा कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को ना माने और मेरी बातों को तू अस्वीकार करे, उस पर ना चले, तो सारे श्राप तेरे जीवन में आ ठहरेंगे। तो मेरा अजीजों, याद रखें, आज्ञा के साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञा जुड़ी है, हर एक आज्ञा के साथ परमेश्वर का वादा है। और जब हम आज्ञाओं को पूरा करते हैं, तो मेरे भाई बहनों, जब परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को पूरा करते हैं, तब परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर के वादे और परमेश्वर की वो आज्ञाएं आपके जीवन में पूरी हों, जैसा कि प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, तो मेरे अजीजों, ये भी याद रखें, पहले में फल लाना है। क्योंकि लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना, नियुक्त किया, ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और उसका जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें दे। तो मेरे से पहले में फल लाना है, ताकि हमारा फल बना रहे, तब हम जो कुछ पिता से मांगे वो हमारे लिए हो जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो डाली मुझ में नहीं फलती, नहीं बनी रहती, उसको काट देता है, और जो फलती उसको छाड़ता ताकि और फले। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, प्रतिज्ञा के साथ आज्ञा है और आज्ञा के साथ प्रतिज्ञा जुड़ी है। अगर आप आज्ञा का पालन करते हैं, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा डेफिनेटली आपके जीवन में पूरी होगी और आप शैतान के सर को भी कुचल पाएंगे आसानी से, हर एक बीमारी को भगा पाएंगे आसानी से, क्योंकि आप आज्ञाओं के अधीन हैं, प्रभु के अधीन हैं। और यदि आप आज्ञाओं के अधीन नहीं और अधीनता में नहीं है, तो आप कितने ही प्रवचन सुन लें, कितने बड़े चर्च में चले जाएं, कितनी भी जगह चले जाएं, आप सिर्फ दावा कर सकते हैं, लेकिन वो आज्ञा आपके जीवन में तब तक पूरी नहीं होंगी जब तक आप प्रभु की अधीनता में, प्रभु की आज्ञाओं की अधीनता में नहीं आएंगे। इसलिए लिखा है कि जो मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को मानेगा। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। और लिखा है नीति वचन की पुस्तक 13 अध्याय के 18वें आयत में लिखा है, जो मेरी शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वो निर्धन हो जाता है। जो आज्ञाओं को नहीं मानता ना, वो निर्धन हो जाता है, गरीब हो जाता है। और आत्मिक गरीब होना यह हमारे लिए सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि आप संसारी गरीब हो गए चलेगा। आप अगर संसारी गरीब हो जाते हो चलेगा। लाजर गरीब था, वो चला गया, प्रभु में सो गया, लेकिन जानते स्वर्ग लोक में उसको परमेश्वर ने एक अच्छा स्थान दिया और शांति पाई। एक संसारिक अमीर था, धनी राजा, वो नरक लोक में चला गया, अधलोक में चला गया, वो उसको ज्वालाएं जलन होने लगी और वो तड़पने लगा।
और आगे बात बताना चाहूँगा, वो संसारिक अमीर था लेकिन आत्मिक गरीब था। मेरे अजीज़ों, अगर आप संसारिक गरीब हैं चलेगा, लेकिन आत्मिक गरीब नहीं होना है। आत्मिकता आप कितनी अमीर हो कि लोग आपको देखकर कहें कि सचमुच इसके अंदर हमने प्रभु को देखा है, ये सचमुच परमेश्वर की ओर से है, ये सचमुच खुदा के इसके द्वारा परमेश्वर मुझसे बात करता है। इसलिए आप सबसे मेरे कहना चाहूँगा कि आज्ञाओं की अधीनता में रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके जीवन में डेफिनेटली पूरी होंगी और हर एक वायदा पूरा होगा। आप एक बार अधीनता में आए, आज्ञा को अधीन आए, आज्ञाओं का पालन करें और फिर कहना कि प्रभु मैं तेरे अधीनता में, प्रभु मेरे जीवन से मेरे उद्देश्य नहीं वरन आपके उद्देश्य पूरे हों। जब आप परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करेंगे तो आपके उद्देश्य को परमेश्वर ऑटोमेटिक पूरा करेगा। तो प्रभु आपको बहुत आयत के साथ आशीष। सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।